नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं राज्य मत की योजना के एक ऐसे योजना के बारे में जो कि बच्चों को उत्तम स्वास्थ्य देने के लिए लाई गई थी और ये योजना लंबे समय से चली आ रही है और अब तक चल रही है। तो समझ सकते हैं कितना इसका महत्वपूर्ण योगदान हमारे महिला एवं बाल विकास की योजनाओं में है। तो आज हम बात करने वाले हैं योजना मुख्यमंत्री बाल संदर्भ के बारे में। ये फोटो अभी अभी चर्चित हुई थी, जो दंतेवाड़ा क्षेत्र से आप बोल सकते हो बस्तर संभाग के फोटो है। एक बच्चे का नाम आलोक है, जिसके बारे में बहुत सारा न्यूज छपा था कि इसका जो है ये बाल संदर्भ योजना के अंतर्गत इनको नई जिंदगी मिली है करके। तो मैंने यही फोटो लिया हुआ है। मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना अभी चर्चा का विषय भी रहा है, तो बिल्कुल इसके बारे में जानेंगे। आखिर ये हुआ है क्या, कब से शुरू हुई थी, क्यों शुरू की गई थी, क्या क्या इसके लाभ है, क्या इसमें प्रावधान किए जाते हैं, सारी चीजों को सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हम देखते चलेंगे। तो वीडियो अंत तक आपको जरूर देखना है। यदि आप नई होंगी या नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सुपरवाइजर में भी आएगा। तो जितनी महिलाएं हैं कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप नहीं किए होंगे तब की बात है, अगर कर दिए होंगे तो जरूरत नहीं पड़ेगी आपको करने की। आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जब भी आप शेयर करते हैं लिंक के साथ लिख दीजिएगा मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना। अगर आप कहीं बाहर शेयर करते हैं, एक्सटर्नल शेयर, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक में, तो लोगों को पता चले आप किस लिंक को शेयर कर रही, वरना लोग लिंक खोल के भी नहीं देखते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा कमेंट करके बताइएगा आपको ये योजना के बारे में जो वीडियो है, जानकारी कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं। जो मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना है इसके बारे में थोड़ा बात करें तो मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना एक स्वास्थ्य सेवा योजना है। सबसे पहले याद रखिएगा, स्वास्थ्य सेवा जो छत्तीसगढ़ सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा क्या की जा रही है, चलाई जा रही है। इसमें होता क्या है, 2009 में इसको शुरू किया गया। अब 2009 मुख्यमंत्री कौन थे, डॉक्टर रमन सिंह। इस समय ध्यान रखिएगा महिला एवं बाल विकास मंत्री लता उसेंडी थी। मैंने सुचिता योजना में एक क्वेश्चन पूछा था, लोगों ने, एक दो लोगों ने दिया पर गलत आंसर था। जब आपका सेकंड रहता है, सेकंड जो बोल सकते हो स्टेज रहता है किसका, रमन सिंह की गवर्नमेंट का, तब लता उसेंडी रहती। थर्ड में रमशीला साहू रहती हैं। तो सुचिता योजना जब चालू हुई थी उस समय रमशीला साहू थी, आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं उसको। उसके अलावा योजना के माध्यम से हम करते क्या है, तो गंभीर जो कुपोषित बच्चे हैं उनको कुपोषण के चक्र से बाहर लाना और कुपोषण के दर में कमी करना, इस योजना का संचालन का यह मुख्य उद्देश्य है। याद रखिएगा, कुपोषित बच्चों को कुपोषण के चक्र से मुक्त करके उनमें कुपोषण दर को कम करके उनको सुपोषित करना, इस योजना के संचालन का क्या है, प्रमुख लक्ष्य है। योजना के तहत क्या होगा, तो गंभीर कुपोषित एवं संकटग्रस्त जो बच्चे रहेंगे उनको चिकित्सीय परीक्षण की सुविधा दी जाएगी, यानी कि उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। उनको जो है हेल्थ ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, दवाइयां प्रोवाइड की जाएगी। आवश्यकता अगर पड़ेगा तो उनको जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं, यानी कि जो बाल रोग विशेषज्ञ होते हैं, यानी कि जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल्स है, उसमें भी परामर्श के लिए उनको सुविधा हम देंगे। राज्य सरकार द्वारा 2009 में चलाई जा रही थी ये योजना और अभी भी चल रही है। एक फ्लैगशिप बाल स्वास्थ्य योजना है, याद रखिएगा, जो राज्य के सभी बच्चों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा जो है प्रदान करती है। जो कुपोषित है वो सारे बच्चे इसके अंतर्गत आते हैं, उनको ये सुविधा मिल जाएगी। योजना के अंतर्गत राज्य के सभी गांवों में और शहरों में बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए जो है पूरे सुविधाएं दी जाती है और उनके चिकित्सा सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाता है। बीच बीच में शिविर लगाकर बच्चों को चेक किया जाता है, कोई बच्चा कुपोषित तो नहीं है, चाहे शहर हो चाहे गांव हो। उसके बाद उनको बताया जाएगा कि आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना का। अगर बच्चा कुपोषित है या कम उनके माता पिता कमाते हैं, ज्यादा वो खर्चा नहीं चला सकते, तो बिल्कुल उनके लिए तो बिल्कुल अच्छा है। इस योजना को हम बताएंगे कि आप बाल संदर्भ योजना के तहत क्या कर सकते हो, अपने बच्चे को चिकित्सीय जो सुविधा है वो दे सकते हो और आपका बच्चा कुपोषण के चक्र से मुक्त हो जाएगा। ये ध्यान रखना। वीडियो थोड़ा फास्ट बनाया जाता है ताकि YouTube पर कम से कम डाटा में आप इसको पूरा का पूरा देख सके, अन्यथा लोग जो है जल्दी इसको छोड़ देते हैं क्योंकि स्लो लगता है। तो हमें स्लो नहीं पढ़ाना है YouTube पे जल्दी से जल्दी कवर करना है। अगर हम क्लास लेते तो बात अलग थी, पर यहाँ पे लोगों को अपना डेटा बचाने का ज्यादा वो रहता है, तो उसके हिसाब से हम वीडियो थोड़ा फास्ट लेके आते हैं। तो जिन लोग को कमेंट करते हैं फास्ट है, तो वो हम सारे ऑडियंस को देख के लाते हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी अपने तरीके से हाँ फीडबैक दे सकते हैं आप, पर थोड़ा फास्ट YouTube में रहता है, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं और लाभ क्या क्या है। तो योजना के तहत
बच्चों के संक्रमण की पहले क्या की जाएगी, पहचान की जाएगी। उसके बाद उसके निवारण हेतु क्या दी जाएगी, सुविधा दी जाएगी। जिन लोगों के पास पैसे नहीं है वो भी अपने बच्चों का क्या कर सकते हैं, इससे स्वास्थ्य में देखभाल कर सकते हैं। अब इसके चरण देख लीजिए किया क्या जाएगा। सबसे पहले प्रत्येक विकास खंड में माह में 2 दिवस संदर्भ दिवस के रूप में चिन्हांकित किया जाएगा, जिसमें शिविर लगाया जाएगा। यहां से बच्चों में संक्रमण की पहचान की जाएगी। निजी चिकित्सा परीक्षण जो संस्थान है वहां तक आप 300 रुपए की सीमा तक की जांच जो है, स्वास्थ्य जांच, इसकी व्यवस्था की जाएगी और ये निःशुल्क रहता है बच्चों के लिए, गवर्नमेंट इसका पैसा देती है। तो 300 रुपए निजी चिकित्सा परीक्षण संस्थान को पर बच्चा गवर्नमेंट देती है। एक हितग्राही को कितना मिलेगा, तो वर्ष भर में जो बच्चा है उसको अधिकतम 500 रुपए की दवाएं या स्वास्थ्य सुविधा दी जा सकती है, परामर्श सुविधा दी जा सकती है। अगर मान लीजिए उनको और ज्यादा जरूरत पड़ती है किसी चिकित्सा अधिकारी से परामर्श की, तो इससे अधिक राशि की दवाएं भी गवर्नमेंट उपलब्ध कराती है। ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम 500 ही है। मान लीजिए बच्चे को ज्यादा से ज्यादा परामर्श की जरूरत हुई तो ज्यादा पैसा भी देगा, पर एक आपको बोल सकते हो कि एक रेंज निर्धारित की गई है, वो 500 रुपए तक की दवाएं और चिकित्सा सुविधा देने की बात कही गई है। उसके अलावा अगर निजी शिशु रोग विशेषज्ञ है तो वो अगर सेवा करता है ऐसा बाल संदर्भ में, तो उसको क्या मिलेगा, तो सेवा सम्मान, उन्होंने सेवा की है इसके लिए उनको 1000 रुपए का क्या किया जाएगा, मानदेय दिया जाएगा और 500 रुपए तक का उनका क्या दिया जाएगा, यात्रा व्यय, ये यात्रा भत्ता का प्रोत्साहन दिया जाएगा। एक जानकारी जो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी, ये है कि बच्चे के साथ अगर कोई व्यक्ति रहता है, कई बार अगर जो सहायिका है वो रह जाती, कई बार उसकी माता रहती है, कोई भी व्यक्ति रहता है, उसको 15 दिवस के लिए 2250 रुपए दिया जाता है। ये जानकारी आपको, अगर आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होंगे तो आपको पता होगा कि 2250 रुपए 15 दिवस अगर बच्चे की सेवा करने के लिए कोई भी महिला रहती है तो उसको मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा 2016-17 में आवश्यकता पड़ने पर कुपोषित बच्चों के लिए जो है परिवहन के लिए भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को राशि उपलब्ध कराई गई थी, ताकि कुपोषित बच्चा जो है वो आपको चिकित्सा सुविधा लेने जा सके। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ऐसा फंड दिया गया था 2016-17 में, ताकि वो जो है बच्चों को पहुंचा सके जहां पे उनको चिकित्सीय परामर्श देना है या जहां पे उनका इलाज कराया जाना है। उसके बाद ध्यान रखिए, बाल संदर्भ योजना के अंतर्गत लाभान्वितों का कुछ विवरण है, जो डेटा है वो गवर्नमेंट ने डाला हुआ है, बिल्कुल देख लीजिए। जैसे 2012-13 यहाँ पे देख सकते हैं 1,25,755 है। वर्ष 2013-14 में कितने लाभान्वित हुए थे, तो 62,054। 14-15 में 1,26,751। 15-16 में 1,30,425 लोग थे। 16-17 में 1,24,926 लोग थे। 17-18 सर्वाधिक दिख रहा है 1,38,389 थे और 18-19 यहाँ पे 1,27,239 थे। टोटल अगर 12-13 से लेकर 18-19 तक का डेटा पूछे कि सर्वाधिक किस वर्ष था, तो 2017-18 में था। सबसे कम किस वर्ष था, तो याद रखिएगा 13-14 में था। इतना से इतना रेंज में 12-13 से 18-19 का जो डेटा आया है उसमें अगर आप देखोगे इनको सबको मिला के, इन डेटा को 2012-13 से लेकर 2018-19 तक के डेटा के अनुसार, तो देख सकते हैं आप 8,35,539 इतने बच्चों ने इस स्वास्थ्य सुविधा को लिया है, उठाया है। ये नवीनतम आंकड़ा है विभाग ने जो जारी किया है। तो 7 वर्षों का ये डेटा, ये एनालिसिस लेके आया था गवर्नमेंट। ये आपको गवर्नमेंट के वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, ये बिल्कुल चेक कर सकते हैं आप। तो आप इसको गिन लीजिएगा, टोटल लगभग मुझे जोड़ने पे 8,35,539 आ रहा है। एक बार आप और चेक कर सकते हैं पूरा जोड़ के। सबसे कम था वर्ष 2013-14 में और सर्वाधिक था 17-18 में, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो बाल संदर्भ योजना ये कुपोषित ऐसे बच्चे जिनका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो पा रहा है, उनको अच्छा स्वास्थ्य दिलाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा चालू की गई योजना है। 2009 से चल रही है, अब तक चल रही है, मतलब बहुत सारे बच्चे इसमें लाभान्वित किए जा रहे हैं और गवर्नमेंट इसको एज इट इज बनाए रख रही है। ये दर्शाता है गवर्नमेंट की अच्छी नीति को बच्चों के प्रति। चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, अगर वो अच्छी नीति बच्चों के प्रति रखता है तो ये योजना चलती रहेगी, बच्चे इसमें स्वास्थ्य सुविधा लेते रहेंगे। बिल्कुल जितने आंकड़े दिए गए हैं उसको ध्यान रखिएगा। वीडियो मैंने फास्ट इसलिए किया हुआ है ताकि
लंबा मत बने और आप इसको देखिए। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता, आप 2 बार देखिए, पर जरूर देखिए। अगर इससे संबंधित हमको नोट्स बनाने का अवसर मिलता है तो हम बहुत जल्दी टेलीग्राम में डाल देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। टेलीग्राम में पिन का ऑप्शन रहता है, ऊपर आप देखेंगे पिन जैसा बना रहता है, उसको अगर आप क्लिक करेंगे, पिन के बाद ऐसा बना रहता है 2-3 लाइन, वहां से आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे जो नोट्स है वो पिन में मिल जाएंगे। अगर आपको टेलीग्राम के लिंक से जुड़ना है, देख लीजिए टेलीग्राम का लिंक हमेशा दिया रहता है, टाइटल के पास ऐसा बना रहता है, वहां पे जाएंगे आपको टेलीग्राम के लिंक मिलेंगे। अगर आपको डायरेक्ट चैनल पे ज्वाइन होना है, डायरेक्ट चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको लेकिन चैनल पे ही मिलता है जो भी चीजें मिलता है, चैट ग्रुप पे नहीं मिलता। चैट ग्रुप पे इन्फॉर्मेशन मिलती है, कौन सी वीडियो आने वाली है, क्या आने वाली है, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चैट ग्रुप के भी है, दोनों आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी चीजें यहाँ पे दी जाती है, चाहे अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, आप बिल्कुल वहां पे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। बुक के लिंक्स रहते हैं, सारी चीजें आपको मिल जाएगी, बिल्कुल उसमें जुड़ जाइएगा। तो अभी के लिए हम वीडियो को ओवर करते हैं। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।